हाय व्हाट्सअप गाइज। तो आप जुड़े हुए हैं इकोबस कॉमर्स में सौरभ कुमार नायक के साथ। तो लास्ट क्लास में हमने करा हुआ था कि जो पार्टनरशिप एक्ट है उसका डेफिनेशन क्या है पार्टनरशिप का, या फिर आपने करा हुआ था कि पार्टनरशिप के कितने टाइप्स होते हैं, पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये अपने कर लिया था। मैं कुछ चीज़ें भूल गया था तो उसको मैं आज कवर कर लूँगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब दो तीन चीज़ें हम आगे स्टार्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने की मुझे शायद ज़रूरत नहीं लग रही है। जो जुड़ा हुआ है शायद वो तो आपको पता ही होगा कि मैं कौन हूँ और किस तरह की पढ़ाई हो रही है। तो पार्टनरशिप में हमने एक चीज़ पार्टनरशिप डीड में अपन ने मिस कर ली थी जो लास्ट क्लास में, वो अपन आज कंप्लीट कर रहे हैं। तो जो पार्टनरशिप होता है साझेदारी, तो पार्टनरशिप में जब हम बात करते हैं तो आपको ये देखना होगा कि जब डीड की बात आती है ना, ये क्वेश्चन हमसे नॉर्मली पूछता है, एक दो पेपर में आ भी चुका है कि पार्टनर्स के बीच में, साझेदारों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ओके, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, अब मैं बोलूँ कि दो पार्टनर थे या चार पार्टनर थे, डजन मेक अ सेंस कि कितने पार्टनर थे। अब जो पार्टनर हैं उनके बीच अगर ये डीड नहीं है, उन्होंने डीड क्या होती है, डीड में क्या होता है कि डीड में कुछ क्लाउज होते हैं। क्लाउज मतलब कुछ एक तरह से नियम उन्होंने बना दिए कि अपन क्या करेंगे कि अपन प्रॉफिट को इतना इतना बांटेंगे। जैसे कि ए और बी है, लेट्स सपोज कि आपका एक राम है ना, और ये श्याम है। तो ये श्याम है, तो ये राम है, श्याम है। राम ने बोला कि मैं प्रॉफिट का 30% रखूंगा और श्याम ने बोला कि मैं 70% रखूंगा। और काम जो था वो पूरा केवल श्याम ही करेगा, जो श्याम था वो काम करेगा, इसलिए वो प्रॉफिट का 70% रखेगा और राम काम नहीं करेगा। तो जो काम नहीं करेगा उसको अपन ने बोला था कि पार्टनर, इस पार्टनर को क्या बोलते हैं, इस पार्टनर को बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर, या इसको हिंदी में बोलते हैं सुप्त साझेदार। ठीक है, तो जो काम नहीं करता उसकी प्रॉफिट कम हो या ज़्यादा हो, हमको नहीं पता, कि ज़्यादा भी हो सकती है, समटाइम हो सकता है सारा पैसा उसने दिया हो तो ज़्यादा प्रॉफिट ले सकता है, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, स्लीपिंग पार्टनर। अभी मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ जो अपन ने लास्ट क्लास में करी हुई है कि अगर ये राम और श्याम है, ठीक है, प्रॉफिट की बात नहीं करेंगे, राम और श्याम है, प्रॉफिट इनका कुछ भी हो सकता है। राम ने बोला कि मुझे एक मदद चाहिए और वो लोग गए मोहन के पास, मोहन सेठ, ठीक है, मोहन सेठ के पास गए। तो मोहन सेठ से इसने लोन लिया, ये श्याम ने, है ना, श्याम ने लोन लिया और राम को लेके गया। राम ने इसकी गारंटी दे दी। राम ने क्या दे दी, गारंटी दे दी, गारंटी दे दी। अब क्योंकि राम ने श्याम की गारंटी किसको दी, ये मोहन को दी। इन लोग के बीच पार्टनरशिप नहीं था, राम और श्याम एक दूसरे को केवल जानते थे, इन लोग के बीच पार्टनरशिप नहीं था। तो अभी क्या होगा, इसको हम लोग मतलब क्वेश्चन आता है कि ऐसी विशेष साझेदारी जिसमें कि कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए आपने साझेदारी करी हुई है, तो वो उसको क्या बोलते हैं, उसको अपन स्पेशल पार्टनरशिप, ठीक है, या फिर इसको अपन स्पेसिफिक पार्टनरशिप भी बोल देते हैं। अभी जो है गारंटी वाली बात कि भैया अगर वो पैसा नहीं देता है, श्याम पैसा नहीं देता है, तो राम ने बोला कि मैं पैसे दे दूंगा, मतलब मैं इसकी गारंटी लेता हूं। तो मोहन ने राम का भरोसा करके श्याम को पैसे दे दिए। इसको एक क्वेश्चन आया था पहले, इसको बोलते हैं पार्टनर बाय स्टोपल, पार्टनर बाय स्टोपल। तो पार्टनर बाय स्टोपल बोलने का मतलब है कि अपनी जुबान के कारण वो उसका पार्टनर बन गया अपना, क्योंकि उसने जुबान दे दिया अपना, दैट्स वाई उसका पार्टनर बन गया है। ठीक है, क्लियर है, ये क्वेश्चन ही पूछा गया है, दैट्स वाई आपको क्लियरली आपको समझना पड़ेगा कि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अभी यहां तक अपन ने कर लिया। अब पार्टनरशिप डीड की जो बात कर रहे थे उसको कर लेते हैं अपन।
तो पार्टनरशिप डीड बेसिकली होती क्या है? पार्टनरशिप डीड में तत्व कौन कौन से होते हैं? इसमें इसके अंदर तत्व कौन कौन से होते हैं पहले देख लेते हैं। पहला होता है नेम क्लाउज, ठीक है। तो एक क्लाउज कितने होते हैं ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो नेम क्लाउज होता है, प्लेस क्लाउज होता है, ठीक है। उसके बाद प्लेस के बाद बिजनेस क्लाउज होता है कि बिजनेस कौन सा होगा, बिजनेस का टाइप क्या होगा, बिजनेस का एड्रेस क्या होगा, बिजनेस की ऑफिस कहाँ होंगी, है ना। फिर पार्टनर का जो डिटेल रहता है वो रहता है। और उसके बाद फिर जो जनरल रहते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें जनरल क्लाउजेस, ये सारी चीज़ें रहती है उसमें। जनरल क्लाउज बोलने का मतलब क्या होता है कि आपने स्पेसिफिकली कोई क्लाउज होता है, जैसे कि कोई स्पेसिफिक आप नियम बना रहे हैं कि भाई प्रॉफिट में वो ज़्यादा हिस्सा रखेगा या मैं ज़्यादा हिस्सा रखूंगा, ये सारे आपके जनरल क्लाउजेस होते हैं, ठीक है। वो क्लाउज बनाएंगे, वो उनके ऊपर रहता है। नेम क्लाउज और प्लेस क्लाउज नॉर्मली पूछा जाता है, इसलिए मैंने उसको अलग से बता दिया है। अब बात ये हो गई कि ये बनाया है, नियम बनाया है, 4 पार्टनर रहेंगे तो प्रॉफिट कैसे कैसे डिवाइड करेंगे, ये उसके लिए होता है आपका बिजनेस पार्टनरशिप डीड, कि 4 पार्टनर रहेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे अपना और कैसे किस तरह से बिजनेस चलेगा, कौन काम करेगा, कौन काम नहीं करेगा, अगर काम करेगा तो सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कमीशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा अगर सेल करेगा तो, या फिर बाकी चीजें हैं, तो किस तरह से काम होगा, इसके लिए हम पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड में आप देखोगे कि नहीं है मेरे पास, मैं बोला कि भाई पार्टनरशिप अपन ने करी हुई थी, अपन दोनों अच्छे दोस्त थे, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे कि अच्छे दोस्त होने के कारण आपने पार्टनरशिप आगे बढ़ा ली। ओरल में बात हुआ था पूरा का पूरा, रिटर्न में कुछ नहीं था। रिटर्न में अगर था भी तो बहुत सारी चीजें नहीं लिखी थी, बस ये बात लिखी थी कि आप दोनों पार्टनरशिप में हो। अब करेंगे क्या, अब क्या किया जाए? तो इसमें कुछ नियम बनाए गए हैं और वो जो नियम है वो एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है। और ये जो पार्टनरशिप द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है ये होता है 1932 में। और 1932 में जब ये एक्ट हुआ था तब इसमें कुछ एक स्पेसिफिक डेफिनेशन बोला गया था, एंड द डेफिनेशन इज पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन 2 or more persons who have agreed to share their profit of a business which is carried by all or any of them acting for all, which means कि इसमें 4-5 चीजें 6 चीजें आपको स्पेसिफिकली बता दी गई थी, उसके बाद बाकी चीजें आप पे छोड़ दी गई हैं। आप किस तरह से प्रॉफिट डिवाइड करते हैं, आप किस तरह से कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, ड्राइंग पे इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ये आपके ऊपर है, आपके बिजनेस के ऊपर है। तो 100% आपके ऊपर रहेगा। चलिए अब देखते हैं कि पार्टनरशिप डीड मेरे पास नहीं है, तो पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है? पहली चीज ये बोलता है कि प्रॉफिट जो होगा, प्रॉफिट से बात शुरू होती है कि प्रॉफिट जो होगा इट विल बी डिवाइडेड इक्वली, ठीक है। प्रॉफिट जो होगा या लॉस जो होगा, ठीक है, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इट विल बी डिवाइडेड इक्वली, मतलब लाभ भी होगी या हानि होगी, वो दोनों ही आप बराबर बराबर सारे साझेदारों में बांट देंगे। अगर लेट सपोज ए है, बी है, सी है ना, 900 रुपए का लॉस होता है तो ये लोग 300-300 रुपए इसको बांट लेंगे, है ना। फर्क नहीं पड़ता कि ए ने 10,000 मिलाया हुआ है, बी ने 20,000 मिलाया हुआ है, सी ने 30,000 रुपए रखा हुआ है। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है कि भैया प्रॉफिट, अगर वो प्रॉफिट लॉस की बात नहीं कर रहा है कि वो कैसे बांटेगा, कुल मिला के आप समझ लीजिए कि वो कैसे बांटने वाला है, वो इक्वली बांटने वाला है। ये बहुत सिंपल सा क्लियर फंडा है ना। दूसरी जो चीज है वो क्या होती है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, ठीक है, पूंजी पे जो आपका इंटरेस्ट होता है, ब्याज होता है, या फिर ड्राइंग पे जो आहरण पे जो ब्याज होता है, ये जो 2 चीजें होती हैं इस पे नॉट चार्ज नहीं की जाएगी, विल नॉट चार्ज, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग विल नॉट बी चार्ज। जब इंटरेस्ट है कैपिटल का, जो ड्राइंग है कैपिटल मतलब कोई
उसने निकाल लिया होगा पैसा, उसने सामान निकाल लिया होगा, उस पर आप इंटरेस्ट चार्ज नहीं करोगे, ना ही लोगे ना ही दोगे इंटरेस्ट की बात में, अगर आपके पास डीड नहीं है तो। तीसरी चीज अपन देख लेते हैं कि कोई स्पेसिफिक केस हो गया है ना, जैसे कि हमने लोन ले लिया पार्टनर से, तो 6% पर एनम, कितना 6% पर एनम यानी प्रति वर्ष हम उस पे इंटरेस्ट देंगे, ठीक है, ऑन पार्टनर्स लोन। अगर पार्टनर से लोन लिया, पार्टनरशिप, एक पार्टनरशिप है, ये कंपनी है, ये कंपनी है, इसके अंदर दो भाई हैं, दो मतलब दोस्त हैं, साझेदार हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। तो एक साझेदार ने बोला कि भैया मैं काम करता हूं, मेरे कंपनी को जरूरत है, मेरे पार्टनरशिप को जरूरत है 20,000 की, तो मैं 20,000 दे देता हूं। तो 20,000 क्या फ्री में दे देगा ये? अब ये बोलेगा कि राम और श्याम है, फिर से अपन बात करते हैं राम श्याम की। तो राम ने बोला कि भाई श्याम तूने 20,000 तो लगा दिए कि, लेकिन हमने पार्टनरशिप डीड नहीं करी हुई थी, तो पार्टनरशिप डीड नहीं करी हुई थी तो मैं तेरे को 1 रुपये भी इंटरेस्ट नहीं दूंगा। तो श्याम ने बोला भाई तू डिसाइड नहीं करेगा कि तू मेरे को मतलब पैसे देगा कि नहीं देगा, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, मतलब पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो तू मतलब कि ये जो पार्टनरशिप फर्म है मेरी, वो मेरे को 6% इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा। तो तू बोल या ना बोल, मेरे को 6% तो मिलने वाले हैं, ठीक है। समझ में आई बात कि अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो 6% इंटरेस्ट पार्टनर पे देंगे। क्लियर है? ये कुछ बेसिक रूल थे, और अगर कुछ भूल रहा हूँ तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया होगा तो। चलें आगे। अच्छा, मजे की बात मैं आपको बताऊं, जब मैं इन्फॉर्मेशन वीडियो डालता हूं ना तो उसमें मेरे को 20, 25, 30 सब्सक्राइबर मिल जाते हैं, ठीक है। अगर मैं पढ़ा रहा हूं ना तो मुझे ना मुश्किल से 5 सब्सक्राइबर नहीं मिल पाते एक वीडियो में। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप वीडियो देखने में क्या इतना खो जाते हैं कि आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, या फिर अब मैं सही बात बताऊं तो 5 या 6 लोग ही हैं जो वीडियो पूरी देखते हैं। बाकी के जो मेरे, अगर किसी वीडियो में 100 व्यू आए हैं तो बाकी के जो 94 लोग हैं वो वीडियो पूरा देखते ही नहीं है। इवन यहाँ तक भी जो 12 मिनट हुए हैं तो 12 मिनट तक भी लोग नहीं पहुँचे हुए हैं, 12 मिनट तक भी बहुत कम ही लोग सुन रहे हैं, ठीक है। तो जो आप यहाँ तक पहुँचे हैं इसके लिए आपका धन्यवाद, और इसलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। जिनको सुनाना है वो तो यहाँ पे पहुँचे ही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ तक अपन ने कर लिया, पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी इंटरेस्ट जो होता है, आज की जो क्लास थी वो मैंने सोच के आया था कि मैं इंटरेस्ट जो है कि वो पढ़ाऊंगा आपको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपन करते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है, क्योंकि जब बात आती है एग्जाम की तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है, आहरण पर ब्याज, ड्राइंग आहरण पर ब्याज, ये पूछा जाता है, सीधे पूछा जाता है, और 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं होता। लेकिन जिसको नहीं आता वो फिर उसको 10 मिनट तक पढ़ के बैठा रहता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आज पढ़ लेंगे, आज खत्म कर देंगे इसको। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, चलो एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, आप वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कीजिए। अगर आपको अपने यहाँ तक पहुँचे हैं, आपको आता है क्वेश्चन या फिर आप कर लेंगे, तो आंसर आप लोग याद से कीजिएगा। क्वेश्चन है, मोहन जो कि एक पार्टनर है, मोहन इज अ पार्टनर, withdraws 2,000 rupees every month at middle of each month. If partnership deed provide interest on drawing at the rate ले लीजिए 10% ले लीजिए 10% पर एनम
तो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सीधी सी बात है, हिंदी में मैं और बोल देता हूं कि मोहन एक पार्टनर है, हर महीने 2000 रुपये अपनी कंपनी से निकालता है, पार्टनरशिप से निकालता है ना। और कब निकालता है? हर महीने की 15 तारीख को, मिडिल ऑफ ईच मंथ। किस तारीख को निकालता है? 15 तारीख को निकालता है, मतलब 1 तारीख से लेकर 30 तारीख होता है। अब 30 तारीख के बीच में क्या पड़ता है? 15 तारीख। तो ये 15 तारीख को हर महीने निकालता है 2000। अगर पार्टनरशिप डीड बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 10% रहेगा प्रति वर्ष, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको कैलकुलेट करनी है। ये आप लोग आंसर करिए, घर में पेन पुस्तक पकड़िए और बनाइए। और बनाने के बाद में अगर समझ में नहीं आया होगा क्वेश्चन, रिपीट देखिए, ठीक है। बनाने के बाद में कमेंट कीजिए कि आपने यहाँ तक पहुँचे भी हो आप कि नहीं। तैयारी नहीं करोगे तो वैसे भी नहीं होने वाला, घाटा आपका है, मेरा थोड़ी ना है, ठीक है। तैयारी आप भी कर रहे हो, तैयारी मैं भी कर रहा हूँ, तो कहाँ तक तैयारी आप करते हो तो आपके ऊपर है पूरी तरह से। चलिए चलते हैं इसके आगे वाले पार्ट पे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिए। इसके बाद आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैसे कैलकुलेट होता है। सीधा सीधा फॉर्मूला जो है वो लोग आप लोग कर लेंगे, ठीक है। जितना जैसे आपको समझ में आए आप लोग करना। क्वेश्चंस आप लोग खुद बना सकते हो, अलग से आपको करने की जरूरत नहीं है। चलिए, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोलता है कि इंटरेस्ट जो है ड्राइंग जो किया उस पर इंटरेस्ट 3 तरीके से लगा सकता है। महीने का अगर बात हो तो अगर मंथली ड्रॉ हो रहा है, तो मंथली जब ड्रॉ करेगा वो, तो उसमें क्या करता है कि पहला तो करेगा बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मतलब हर महीने की शुरुआत में वो ड्रॉ करेगा। दूसरा करेगा मिडिल ऑफ ईच मंथ, ठीक है। तीसरा वो करेगा एंड ऑफ ईच मंथ। ठीक है, ये 3 तरह से विड्रॉ करेगा वो। अब बात यह है कि क्वेश्चन में तो स्पेसिफिकली आपको बस इतना ही पॉइंट देखना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बिगिनिंग बोल रहा है, मंथ बोल रहा है, मिडिल बोल रहा है, फिर मंथ बोल रहा है, एंड बोल रहा है, फिर मंथ बोल रहा है। मुझे इतना ही देखना है, मुझे बहुत सारी चीजें देखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? चलिए, अब फॉर्मूला क्या होता है ये समझ लीजिए। जितना भी अमाउंट होगा, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन अपन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन में 2000 रुपए निकाले उसने, ठीक है, 2000 निकाले, तो 2000 जो निकाले वो हर महीने निकाले। मतलब एक साल में कितने महीने होते हैं? तो एक साल में 12 महीने होते हैं। तो उसने साल भर में कितने निकाले होंगे? तो साल भर में उसने 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24,000 रुपए उसने निकाले होंगे। मतलब जो व्यक्ति है मोहन, जो लास्ट क्वेश्चन में अपन ने किया, तो मोहन ने साल भर में कितने निकाले होंगे? साल भर में 24,000 निकाले होंगे 12 महीने में। तो कब निकाले? वो मिडिल में निकाले। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा हर महीने जब निकाल रहे हैं, तो उसमें आप ये 24,000 पहले निकाल लेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हर महीने का जो पैसा है उसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मैं लिखूंगा यहां पे टोटल ड्राइंग, या फिर इसको बोलते हैं कुल आहरण, ठीक है। कुल आहरण आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे जो आपका रेट होगा। क्वेश्चन में जो रेट था, जो लास्ट क्वेश्चन था, उसमें रेट क्या था, है ना, रेट यानी दर। तो रेट क्या था उसमें? लास्ट क्वेश्चन में 10% था। यहां पे मैं सॉल्व कर देता हूं उस क्वेश्चन को। तो 24,000 का था कुल आहरण, दर थी 10%, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है अगेन कितने महीने, यही आपका फॉर्मूला है, कितने महीने, यही वाला फॉर्मूला है। अगर बिगिनिंग बोलता है, देखिए इसमें भी मैं वही चीज लिखूंगा, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट, ठीक है। यहां पे भी वही चीज लिखूंगा, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट। अगर मुझे बोलता है महीने की पहली तारीख को निकालता है, यानी बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, महीने की शुरुआत में निकालता है, तो फिर मैं क्या करूंगा? 6
5/12। ठीक है, तो महीने की शुरुआत में अगर निकालता है, सॉरी 6.5/12 ये मैं यहां पे लिख दूंगा। अगर महीने के बीच में निकालता है तो फिर 6/12 लिख दूंगा। अगर महीने के आखिरी में निकालता है तो फिर इसको मैं 5.5 यानी 5.5 मंथ डिवाइड बाई 12 ये मैं लिख दूंगा। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। अब जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हमने देखा था कि जो मोहन है वो मोहन महीने के बीच में निकालता है। तो जो मोहन है उसका हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, आपको दिख रहा होगा शायद विजिबल है। तो 24,000 मोहन ने निकाले, 2,000 रुपये मोहन निकाले हर महीने, 12 महीने होते हैं साल के। तो मोहन ने कितने निकाले? मोहन ने 24,000 रुपये निकाले। ठीक है, तो कुल आहरण जो था मोहन का वो 24,000 था, टोटल ड्रॉइंग 24,000 थी, और जो दर था वो था 10%। तो 10/100 है ना, 10/100 अपन ने लिख लिया। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि उसने बीच में निकाले, बीच का अपन करते हैं 6/12 यानी 6/12 लिख लेते हैं, इसको 6/12 लिख लिए। तो अब क्या करेंगे, सीधा सीधा इसको बचपन में जैसे 8th क्लास में अपन काटते थे ना वैसे ही काट देंगे। 2 0 यहाँ पे है, 2 0 यहाँ पे है, 240 है यहाँ पे और ये 12 है। तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 और 1 0 और रहेगा तो 20 हो गया ये। अब 20 को 10 से और 6 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 200 और 6 1200। तो इसका जो अमाउंट होगा, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका 1200 रुपए आएंगे। ठीक है, कितने रुपए आएंगे? 1200 रुपए आएंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1200, जो लास्ट क्वेश्चन था उसका। अगर उस क्वेश्चन में बोल देता कि मोहन जो है हर महीने की शुरुआत में निकालता है, ठीक है, मोहन अगर हर महीने की शुरुआत में निकालता है तो यहां पे 6/12 की जगह 6.5 यानी 6.5/12 आ जाता। ठीक है, 6.5/12 आ जाता। उस केस में आंसर कुछ और अलग होता। अगर बोलता कि मोहन जो है महीने के आखिरी में निकालता है तो यहां पे 5.5 डिवाइड बाई 12 आ जाता। उस केस में आंसर कुछ अलग होता। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन वही है, आपका पूछने का तरीका बदल देता है और आपको सिंपल सी चीजें हैं याद रखनी पड़ती है बस। अब देखिए, मैं बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं कर रहा हूं, केवल ये जो 6/12 लिखा था इसको मैं हटा रहा हूं, और जो मंथ है ना ये मंथ मैं हटा रहा हूं। ठीक है, ये जो मंथ मैंने लिखे ईच मंथ ये मैं हटा रहा हूं, ये क्वेश्चन भी मैं हटा देता हूं। अब मेरी बात पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि ये जो है यहां पे आप समझिए कि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ लिखा है, ये मेरा मार्कर गिर गया, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ लिखा है या फिर कुछ भी लिखा हो। अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ की जगह बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर लिखा रहता तो, क्वार्टर है यहां पे मैंने क्वार्टर लिख दिया। क्वार्टर का मतलब होता है तिमाही, तिमाही के शुरुआत में, यानी कि अगर आपका महीना होता है अप्रैल से चालू तो अप्रैल, मई और जून ये आपके पहले तिमाही होते हैं, अप्रैल, मई, जून। 1 जुलाई से लेके फिर आपका दूसरा तिमाही चालू हो जाता है। तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर बोलने का मतलब होता है पहले तिमाही के पहले में निकालता है, मतलब 1 अप्रैल को निकालता है, 1 अप्रैल को। ठीक है, 1 अप्रैल को अगर वो पैसा निकाल रहा है तो मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर बोलने का मतलब 15 मई को अगर पैसा निकालता है तो हर 15 मतलब हर तिमाही के बीच में पैसा निकाल रहा है। एंड ऑफ ईच क्वार्टर मतलब जून के आखिरी में, यानी कि 30 जून को पैसा निकाल रहा है तो। क्लियर है? तो इन तीनों केस में किस तरह से उसका कैलकुलेशन किया जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि ये एक्स्ट्रा वर्क था। चलिए, अब यहां तक बात समझ में आ गई है ना। अब अपन करते हैं कि इसमें होगा क्या। सारे आपके जो जितने ये हैं वो आपके वैसे के वैसे रहेंगे। अभी आपको करना क्या है, जो कुल आहरण है ना, वो कुल आहरण पे आपको ध्यान देना है। कुल आहरण वही का वही रहेगा। जैसे कि आपने 2000 रुपए मोहन ने निकाले तो 2000, इस पिछले बार तो 12 महीने होते थे, लेकिन कितनी तिमाही होती है साल में? तो 4 तिमाही होती है साल में। कितने होती है? 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में। कितने? 4 क्वार्टर होते हैं। तो अगर मोहन ने 2000 हर क्वार्टर में निकाले, हर तिमाही में निकाले, तो कितना निकाला होगा? तो 2000
मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि उसने 8,000 रुपए साल भर में निकाले होंगे, ड्राइंग किया होगा, आहरण किया होगा। रेट जो है 10% है तो 10% का 10% ही रहेगा, 10/100 करेंगे। ठीक है, जो आपका मंथ है ये मंथ आपका चेंज हो जाएगा। तो जब मंथ चेंज होगा तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम जो होगी यहाँ पे और यहाँ पे होगी। आपको बीच वाला में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बीच वाला अभी भी 6/12 ही रहेगा। तो जो टोटल आहरण होगा इसमें 7.5% हो जाएगा। 7.5 डिवाइड बाई 12 कर लेना इसको, और ये जो है यहाँ पे 4.5% हो जाएगा। 4.5 डिवाइड बाई 12 कर लेना इसको। ठीक है, क्लियर क्लियर। उसमें 0.5 से कम हो रहा था, है ना। पहले बिगिनिंग में अगर करता था तिमाही में तो फिर 6.5%, फिर 6%, फिर 0.5 से कम होके 5.5%, यही हुआ था। अभी आपका क्या हो रहा है, अभी आपका 1.5 से कम हो रहा है। ठीक है, 1.5, पहले 7.5 था, फिर -1.5 करेंगे तो आपका 6 हो जाएगा, फिर -1.5 करेंगे तो 4.5 हो जाएगा। यही आपका हो रहा है होने के लिए। ठीक है, क्लियर। हर महीने का 0.5 ले लीजिए, 3 महीने का 1.5 मल्टीप्लाई बाई 3, ऐसा ही हुआ है। अगर मोहन का केस में आते हैं, वही वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन वही है कि मोहन हर क्वार्टर के बिगिनिंग में अगर निकालता है पैसा तो क्या होगा। अगर मोहन हर क्वार्टर के बिगिनिंग में पैसा निकालेगा तो 2000 गुना 4, मतलब हमने यहां पे कर लिया 8,000 मोहन ने कुल आहरण किया। मोहन ने कुल आहरण कितना किया, 8,000 रुपए का किया। मल्टीप्लाई करेंगे, दर कितना था, दर अभी भी वही रखते हैं 10%, तो 10/100 कर दिया। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई किया। अब क्योंकि वो महीने के शुरुआत में ड्राइंग कर रहा है तो महीने के शुरुआत में कितना परसेंट लगता है, 7.5% लगता है। तो मैंने 7.5 किया बटे 12 किया। अब फिर इसको काटने बैठूंगा तो 1020 मैंने काट दिए। 12 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 80 लिखा हुआ है। अब 12 के पहाड़ा में 80 तो आता नहीं है, 12 के टेबल में 80 तो आता नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 4 का टेबल ले लूंगा। 4 3 जा 12 होता है, 4 2 जा 8 होता है, 0 हो गया। तो 3 इधर लिखा हुआ है, 75 इधर, 7.5 इधर लिखा हुआ है, तो इसको भी काट सकता हूं और आगे भी काट सकता हूं। तो फिलहाल अभी मैं नहीं काटूंगा, मैं आगे काटूंगा। तो अभी जो है 200 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, और ये जो है मल्टीप्लाई बाय 7.5 डिवाइड बाई 3। अभी मैं 3 को इससे भी काट सकता था, अभी मैं यहाँ ज्यादा कचरा हो जाएगा इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया। 3 को अगर मैं 7.5 से काटूंगा तो भी कट जाएगा कटने के लिए, लेकिन अभी रखते हैं इसको। तो 200 मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 से तो कितना होगा, 7.5 15 होते हैं, तो 1500 हो गए, 1500 बटे 3 हो गए। तो अब 3 के पहाड़े में 15 कितने बार में आता है, कोई बच्चा भी बता देगा आपको। 3 पंचे 15 यानी 5 टाइम, मतलब जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा वो 500 रुपये होगा। तो इस केस में 500 रुपये आया, इस केस में कुछ और आएगा, इस केस में कुछ और आएगा। तो ये आपका बेसिक इंटरेस्ट ऑन, ये क्वेश्चन पूछता है और 1 नंबर 1 सेकंड में आ जाएगा अगर आपको ये पता है। नहीं पता है तो फिर बैठे रहना और मल्टीप्लाई करके देखते रहना कि 3 महीने पहले निकाला था तो कितना, उसके बाद 6 महीने पहले निकाला था तो कितना, करते रहना बैठ के। आधा घंटा टाइम पास है, फिर ये नहीं आता तो टाइम पास है फिर। अब मैं बोलूं, क्वार्टर की बात हो गई, अब क्वार्टर की बात अपन ने कर ली। अब मैं बोलूं कि 6 महीना, अब 6 महीने तो 2 ही होते हैं, है ना। 6 महीने तो 2 ही होते हैं, 6 महीने 2 ही होते हैं, मतलब 2 6 महीनों को मिला के 2 6 महीनों को मिला के 1 साल बन जाता है। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे, कॉल आ रहा था, तो यहां पे क्या करेंगे, अभी भी सेम रहेगा, जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं वो सारा सेम रहेगा। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर देखिए, बिगिनिंग ऑफ ईच 6 मंथ, मिडिल ऑफ ईच 6 मंथ, एंड ऑफ ईच 6 मंथ, या फिर इसको ईच 6 मंथ जो लिख रहा हूं उसको ईच 6 मंथ ना लिख के मैं लिख सकता हूं हाफ ईयरली।
बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयरली, मिडिल ऑफ ईच हाफ ईयरली, एंड ऑफ ईच हाफ ईयरली, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें रेट क्या होता है, इसमें मल्टीप्लाई करना होता है आपको 3.5 डिवाइड बाई 12, 3/12 और 2.5 डिवाइड बाई 12। मतलब अगर मोहन ने बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयरली अगर ड्राइंग किया होगा 6 महीने के शुरुआत में, यानी कि अगर आप ले लें मार्च से अप्रैल आपका महीना होता है, अप्रैल से मार्च आपका महीना होता है, अप्रैल से मार्च आपका महीना होता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च आपका साल होता है। तो 31 मार्च तक आपके 2 हाफ ईयरली निकलेंगे। हाफ ईयर, 2 हाफ ईयर होते हैं, एक अप्रैल से 31 मार्च एक फुल ईयर होता है, और उसमें 2 हाफ ईयर होते हैं, यानी कि आधे आधे साल 2 होते हैं। तो अगर पहला वो निकला है तो 1 अप्रैल को उसने ड्राइंग किया होगा, मोहन जो है बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ मंथ बोल रहा है, हाफ ईयरली बोल रहा है, तो फिर उसको पहला जो 1 अप्रैल है उसमें उसने ड्राइंग कर लिया होगा। तो इसको सोच के अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, अब 2 हाफ ईयरली होता है, मैंने बताया कि मोहन ने कितना ड्राइंग किया, 2000 ड्रॉ किया है ना, हर 6 महीने में। अगर तो कितने 6 महीने होते हैं एक साल में, 2 6 महीने होते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल 4000 रुपए आ जाएंगे यहाँ पे। तो मोहन ने कितने रुपए निकाले, मोहन ने कितने निकाले, मोहन ने 4000 रुपए निकाले। अब 4000 रुपए जो निकाले मोहन ने, परसेंट अभी भी वही रखेंगे, 10%, 10/100 रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 डिवाइड बाई 12। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा काट लीजिए, 2 0 यहाँ से कट जाएगा, 2 0 यहाँ से कट जाएगा, 40 है, 12 है, नहीं जाएगा तो 4 का टेबल आप पढ़ लीजिए, 4 1 जा 4, 4 0 0, ठीक है, 4 3 जा 12, ठीक है। फिर यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाई 10 100 हो गया, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 से तो हो जाएगा 350, ठीक है, 350 बाई 3। अब इसको काट देंगे 350 से, तो 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, 2 बचा, तो इसका लमसम पॉइंट में आ रहा है आंसर। तो पॉइंट में जो आएगा आप लिख सकते हैं 3 1 जा 3, 2 बचा, तो 3 6 जा 18, ठीक है। तो 116.6 यानी कि 116 रुपए, 117 रुपए के करीब उसका ब्याज बनेगा। क्लियर है, क्लियर है। आज की क्लास यहीं तक। इसके बाद आपकी नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बेसिक जो आपका है, जो क्वेश्चंस आते हैं पार्टनरशिप के, वो सारी मैं करा दूंगा, और वो भी आपके वाइट बोर्ड वाली क्लास होगी। कंप्यूटर में पीडीएफ बनाना इतना इजी नहीं होता, ठीक है, वहाँ पे बनाते बनाते कभी कभी दिमाग चकरा जाता है कि कितना मेहनत करना पड़ रहा है, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं लिखना ही भूल जाता हूँ, जैसे लास्ट टाइम मैं भूल गया था। तो यहाँ तक मैं अपनी बात खत्म करूँगा। धन्यवाद यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक छूट रहा है पार्टनरशिप से, आप कमेंट कर सकते हैं, हो सकता है छूटा ना हो सकता है बाद में हो, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, और इतना वीडियो देख लिया तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। कई लोग बोलते हैं सर कितना फीस है, अगर फीस आपको देनी है सर, हम लोग मेरी जो समिति है वो है सावित्री शिक्षा समिति, ठीक है, शिक्षा समिति, ये हमारी समिति है। यहाँ तक अगर आप पहुँचे हो तो थोड़ा सा 2 मिनट आपका लूँगा बस। सावित्री शिक्षा समिति है, हम लोगों ने एक सोचा हुआ है कि हम लोग इस साल जो है, जो गरीब बच्चे हैं उनको हम बैग देंगे। क्या देंगे? बैग देंगे, ठीक है। अब ये बैग जो देंगे इसका कॉस्ट होता है करीब करीब 200 रुपये। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये जो QR कोड मैं शेयर कर रहा हूँ अभी, ये QR कोड है। इस QR कोड को जो आपको दिख रहा होगा, इसको स्कैन करके आप इतना, या फिर मिनिमम आप 101 अमाउंट जो है वो आप पे कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो, नहीं है तो मत पे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।